हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुल शाक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बीच में भी थोड़ा गैप हो गया है काफ़ी वीडियोज़ आने में, तो अब लगातार चलता रहेगा हमारा। तो आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इन सभी चीज़ों में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल में, या एक उसके एक्सियल लाइन होगी, एक इक्वेटोरियल लाइन होगी, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। आज की लेक्चर में इतना रहेगा और जो अगला लेक्चर होगा उसमें एट एनी पॉइंट, और फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं, ठीक। और फिर हम क्या करते हैं, बाद में उन्हीं की कभी एक्सिस पे, कभी किसी स्पेस में, किसी एक पॉइंट पे हम उनका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है किसी दो चार्जेस का, जो कि एक दूसरे पे किसी एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। और जो दो चार्जेस होते हैं कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बताया मैंने, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये हमारा ये है, ठीक है। ये हमने मान लिया यहाँ हमारा रखा है प्लस क्यू, यहाँ ये हमने मान लिया रखा है माइनस क्यू, ठीक। और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2a। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि 2a ही क्यों ली है डिस्टेंस। देखिए, आपने हमेशा 2a लिखा देखा होगा, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हो किस वजह से 2a डिस्टेंस देते हैं। देखिए, क्या है कि कई बार हम इसमें मिडिल पॉइंट लेते हैं, ठीक। ये हमने मान लिया मिडिल पॉइंट ओ लिया। अगर हम यहाँ पर 2a की बजाय a लेते, अगर हम ये पूरी a लेते, तो मिडिल पॉइंट लेते हम a/2 ठीक है। a/2 हो गया। फिर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब नीचे स्क्वायर करते हैं तो a/2 आता है, इससे क्या बढ़ता है, इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। इसलिए हमने सीधा सीधा 2a ले लिया। अब 2a से क्या है, जब आधी डिस्टेंस करनी होगी, ये a हो गई और ये आधी a हो गई, तो इसलिए जो है हमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए हम डिस्टेंस 2a ले लेते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा खास रीजन नहीं है, ठीक है, जिसमें 2a लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो हम लिखेंगे it is a system of it is a system of two equal, it is a system of two equal and opposite charges, two equal and opposite charges placed placed at some distance, ठीक है। ये तो हमारा, और इसमें अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। अगर एग्जांपल में लिखना चाहें तो देयर आर टू टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर गिवन विद एट ए सर्टेन डिस्टेंस टू। बाकी ये सब जो भी है डायग्राम में शो है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वही लिखेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट है तो लिखना है, ठीक। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आ गया। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर किसी एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक। अब इसके बाद एक वो होता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और होता है, वो उसके बारे में और जान लेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में क्या होता है कि कोई भी दो, हमारा कोई एक चार्ज ले लें, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया, उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम उसके फॉर्मूले से ही उसकी डेफिनेशन बना देते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज। देखिए, कोई एक चार्ज लेना है, ठीक है, क्यों, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बाकी वो प्लस और माइनस है वो बात अलग है। और क्या देखते हैं, फिर हम उसमें उसकी डायरेक्शन और देख लेते हैं। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें एट एनी पॉइंट, देखिए, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, अगर इस पॉइंट पर ही देखें, तो प्लस की वजह से क्या होगी, इस तरफ, प्लस की वजह से क्या होगी, इस तरफ होगी राइट साइड। अब ये भी माइनस का है, ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो वही हमारी फिर डायरेक्शन बन जाती है। अभी पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट लिख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। तो हम हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आज डेरिवेशंस भी करने हैं एक दो, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर से मतलब है किसी एक से, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब देखिए, अब मूवमेंट हो रहा है तो अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ। अगर हम इसी डायग्राम से समझेंगे, प्लस क्यू की वजह से किधर होगा, प्लस प्लस तो अपने से बाहर की तरफ करता है, ठीक है, और माइनस क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो माइनस की वजह से क्या हो गया, तो क्या हो गई हमारा, तो इसको हम किससे शो करते हैं, इसको हम पी से शो करते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि, तो ये फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है, क्यू और ये टू ए वैक्टर, ठीक है, पी वैक्टर इक्वल्स टू क्यू टू ए वैक्टर, क्यू और टू ए वैक्टर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं, मैंने बस शो करने के लिए। जो हमारी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ठीक। और जो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही हमारी इसकी क्या बोलते हैं, इससे जो भी हमारे जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इसकी भी डायरेक्शन होगी, ए की भी, जो भी इसकी डिस्टेंस है या कह सकते हैं। तो फिर ये क्या होगी डायरेक्शन इसकी, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। अब इतना सब लोगों ने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लें, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसको सभी लोग नोट करेंगे। अब इसके बाद एक छोटी सी लाइन और लिख लेंगे। डायग्राम तो बन गया होगा सभी लोगों का। अगर, हाँ, इसके बाद क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय पी, ठीक है, पी लिख लें, पी वेक्टर लिख लें। ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अच्छा एक चीज समझिएगा, वही डायग्राम मैं बना देता हूं फिर से। ये था हमारा प्लस क्यू, ये था हमारा माइनस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, टू ए, ठीक। अब एक चीज समझिए, एक्सियल, इसमें आगे आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। एक्सियल लाइन पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल ड्यू टू एक्सियल लाइन, और फिर आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हमारा इक्वेटोरियल लाइन में पूछेगा। एक्सियल लाइन क्या होता है, देखिए ये कोई एक्सिस है हमारी, ठीक है, ये एक्सिस है, और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए ले लेते हैं क्योंकि देखिए ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट जाएगा तो इधर कहीं ना कहीं ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस बीच में नहीं लेते हम। आगे जो भी पॉइंट्स हम लेंगे वो इससे अलग हटके लेंगे, अभी जब मैं उसका एक्सियल लाइन वाला आपको बना के दिखाऊंगा तो एक्सियल लाइन के लिए। और जब इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल का मतलब होता है कि इन एनी फ्री स्पेस, जब हम इक्वेटोरियल लेते, देखिए जब हम कहीं एक्सियल लाइन लेंगे तो एक्सियल लाइन इधर कहीं होगा, हमको एक पॉइंट ले लेंगे उसको अपने हिसाब से, हम फिर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। फिर जब इक्वेटोरियल की बात होगी तो वो कहाँ होगी, वो होगी स्पेस से, ठीक, स्पेस में कोई एक पॉइंट होगा, फिर इससे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, ठीक। तो पहले इतना नोट करेंगे सब लोग, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट करेंगे। इसको नोट करने के बाद ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सियल लाइन की, इसको जरा समझिएगा। दो तरीके से निकलता है, एक होता है हमारा एक्सियल लाइन, एक होता है हमारा इक्वेटोरियल लाइन, ठीक। आगे मैं तीसरा एक अपनी तरफ से और करवाऊंगा एट एनी पॉइंट, ठीक है, वो अगले लेक्चर में होगा। आज कौन सा करना है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए पहले एक्सियल लाइन में बना देता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल तो सबसे सरल है याद रखना, डाइपोल यानी कि दो पोल हैं, ठीक है, दो पोल हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, याद रखने के लिए। अच्छा, एक्सियल लाइन के बारे में बता रहा था, देखिए अभी जैसे लिया था सेम वैसे ही डायग्राम लेना है। ये हमारा है पॉइंट, ये हमारा एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, ये हमारा रखा है चार्ज माइनस क्यू, ठीक, इसको ध्यान से समझना है यहाँ से। अब एक पॉइंट है हमारा ए, एक पॉइंट है हमारा बी। हमने क्या किया, अच्छा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 2a, ठीक है, डिस्टेंस है 2a, इसको बड़ा करके लिख देते हैं, डिस्टेंस है 2a। फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा कोई एक डिस्टेंस ले ली हमने, ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये है O, ठीक, एक्सियल लाइन मतलब उसी की एक्सिस पे। फिर क्या करेंगे, ये हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक, ये आपके जो बोलते हैं ये आपके डेरिवेशन में है ये सब चीज़ें, ठीक है। और ये सब लाइंस लिखना कि कंसीडर एनी टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये अभी मैं बता दूंगा। फिर हमने मान लिया ऐसे करके ये लाइन किसी पॉइंट तक जा रही है, काफ़ी लंबी लाइन है, हमें बस इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डायपोल। ये क्या है हमारी, ये एक्सियल लाइन है। अब देखिएगा इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना है। P पॉइंट है, यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस की वजह से कहाँ होगा, देखो प्लस की वजह से कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। ये जो P पॉइंट है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, पॉजिटिव से तो उसी तरफ जाएगा, ठीक, समझ लीजिएगा। और निगेटिव क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, और इसकी बी की वजह से क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। अब ये इन दोनों की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इतना समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसीडर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक, अपोजिट चार्जेस एट सम डिस्टेंस 2a, ठीक है, 2a है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन एट पॉइंट, और पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट है P, ये P, इसको ध्यान रखेंगे, लाइन एट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, क्या करते थे, ई वेक्टर इक्वल्स टू ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, जो हाँ वी हैव टू फाइंड, तो नेट, इसको यहीं तक लिख लीजिए पहले, फिर इसके बाद मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पे थोड़ी वैसी हो गई है, ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी मैंने, और इस पॉइंट पे P पॉइंट पे निकालना है, ठीक। अब देखिए इसको नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब मैं ऊपर का ये रफ कर देता हूँ, ठीक, इसका इतना सब लोग पॉज करके नोट करेंगे, मैं रफ करता हूँ। अब क्या करना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो क्या करते थे, ये हमारा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या निकालना है एट पॉइंट P, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या मान लिया, ई वेक्टर इक्वल्स टू
ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। ठीक, वेक्टर है यानी कि हम डायरेक्शन देखेंगे, बिना डायरेक्शन के नहीं। फिर अब क्या करेंगे, अब ई वेक्टर निकालना है तो उसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए, ई ए वेक्टर कितना है और ई बी वेक्टर कितना है, तो निकालेंगे ई ए वेक्टर। ई ए वेक्टर क्या होगा, अब समझिएगा एक चीज और है, यहां से ये जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके और यहां तक, पी से लेके ओ तक, ओपी क्या है, ओपी क्या है हमारा, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिए, ऑल्सो ओपी इक्वल्स टू आर। ठीक है, ओपी जो है हमारा वो इक्वल्स टू आर है, ओपी जो है हमारा इक्वल्स टू आर है। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या हुआ, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे, ये 2a है तो ये कितना हो गया, a हो गया, ये a होगा और ये भी a होगा। डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं, रुक जाइए मैं देख लेता हूँ। ठीक है, डायग्राम सही दिख रहा है। हाँ, तो अब इसमें a हो गया, ये a हो गया। ठीक, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, ई ए वेक्टर निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ई ए वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहे तो पहले आप डायरेक्ट यहाँ पर भी प्लस माइनस कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके करना चाह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें अपना सोल्यूशन सही निकालना है कुल मिला के। तो क्या है, 1/इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना आएगा, ये वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन। अब आप एक चीज देखिएगा, हम कहाँ पे देख रहे हैं, पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे देख रहे हैं किसका, ए का। यहां से लेके यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, देखो पहली बात तो ये यहाँ तक तो ए है, क्यू से लेके ओ तक ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ए से लेके पी तक है। ठीक, ये कितनी है ए, और ये कितनी है पूरी, ये पूरी है आर, तो ये कितनी होगी आर और प्लस ए नहीं हो जाएगी ये ए को उठा के यहाँ रख लीजिए ना। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए हो जाएगी ना, तो ये हो गई हमारी आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब ई भी हो गई हमारी 1/, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से समझ लीजिए, ओ से लेके पी तक डिस्टेंस कितनी है आर, हम डिस्टेंस, हम किसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इस चार्ज का जो कि पॉइंट ए पर है और कहाँ तक, पी पॉइंट पे देख रहे हैं, तो ये पूरी डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए। तो ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस तो ए है ना, इस तरीके से समझ में आया। इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, ये तो डिस्टेंस ए है, यहाँ लिख दी, और ए प्लस आर, ये समझ में आ गया। अब सिमिलरली इसमें भी लगा दो, फिर अब इसमें क्या होगा देखो, ये तो आर प्लस ए था, अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो आर है। ठीक है, हम डिस्टेंस किसकी देख रहे हैं, बी से लेके पी तक की, बीपी देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, ओ से लेके पी तक कितनी है आर, हमें चाहिए इतनी, तो अगर हम इतनी में से इतनी माइनस कर दें तो इतनी डिस्टेंस हमारी निकल आएगी क्यू से लेके पी तक। देखो ना, ये पूरा ओ से लेके पी तक कितना है, आर है। ठीक, और ये इतना सा ए है, तो अगर इस पूरे में से सिर्फ इतनी घटा दें तो हमें इतनी पूरी डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आर माइनस ए हो जाएगी ये, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो, अब अच्छा एक चीज बताओ, पहली बात तो ये कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये प्लस तो होने से रहे, ये होंगे माइनस, माइनस तो होंगे, लेकिन अब ये भी तो देखें हम कि कौन सा किससे माइनस करना पड़ेगा, हमें ये भी तो समझना है कि ये बड़ा है या ये ए बड़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। देखो अब इसको समझना है, यहाँ क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखो अच्छा ये बताओ, ये जब 1/, एक चीज के 5 टुकड़े होंगे
या एक चीज़ के 7 टुकड़े होंगे, कौन बड़ा है? यहाँ पर एक चीज़ के 5 टुकड़े हो रहे हैं तो ज़्यादा टुकड़े, तो टुकड़ा बड़ा होगा ज़्यादा, या एक चीज़ के जब 7 टुकड़े होंगे तो ज़्यादा बड़ा होगा। सीधी सी बात है, ये बड़ा होगा। ठीक। सिमिलरली आर माइनस ए, ठीक है, आर में से कुछ वैल्यू कम हुई, अगर नीचे वैल्यू छोटी होगी ना तो ऊपर वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ पर वैल्यू देखो आर माइनस ए बड़ा होगा या आर प्लस ए, ये तो सीधी सी बात है कि 1 - 2, ये तो सीधी सी बात है 1 - 1 बड़ा होगा या 1 + 1 बड़ा होगा, ठीक उसी तरह से। ठीक है, तो हम समझ गए कि क्या बड़ा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी बड़ा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये लिखा था, लेकिन बड़ा ये है, एक तो अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस तो होना ही था, फिर उसके बाद बड़ा ये है और छोटा ये है, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, तो हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल्स टू, अब ये आ गया हमारा ई बी माइनस ई ए। अब वैल्यू पुट करो, क्या लिखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये चीज़ तो समझ में आ गई ना। अब इसके बाद यहाँ तक नोट करेंगे सभी लोग, पहले यहाँ तक नोट करिए, ठीक है। अब इसी में आगे एक पॉइंट और होगा, जब ये डायपोल की लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी वो आगे आएगा। यहाँ तक सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके जरूर नोट करते जाएं। अब इसके बाद यहाँ तक समझ गए? अब देखो, अब यहाँ से सीधे बस माइनस करना है, वो कैसे करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अच्छा फॉर्मूला मत भूलना, वो फॉर्मूला क्या था यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, Q × 2A था, ठीक है। इसको क्योंकि इसका भी यूज आने वाला है, ठीक, और इसका यूज डिस्टेंस के लिए हुआ था, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, हमने कॉमन ले लिया, हमने कॉमन लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्यू भी एक जैसा है, क्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो या यहाँ लिख लो, ऊपर 1 है, हमने क्या किया क्यू यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब माइनस करना आसान है, क्या इधर क्या बचा कॉमन में, 1/r - a का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, देखो मैं इधर साइड से बता देता हूँ, ये बनेगा r - a, ये बनेगा r + a, इनका अपना अपना होल स्क्वायर। जब स्क्वायर भी कॉमन आ जाता है तो कुछ इस तरह बन जाता है, ये चीज़ें समझने वाली है, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा अभी। फिर ये क्या बन गया, a - b और a + b, ये हो जाएगा जाके a² - b², ये बना जा करके, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक इसी तरह पर हम यहाँ पर भी यही चेंजमेंट लाने वाले हैं, इस चीज़ को सब लोग समझ लीजिए, ठीक है। a - b और a + b, तब अभी मैं चेंजमेंट लाऊंगा, वो भी कैसे, देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको अब बस मैथमेटिकली सॉल्व करते जाइए, तो क्या आ गया हमारा, ये r - a का होल स्क्वायर, r + a का होल स्क्वायर, ठीक, r - a से r - a गया, ऊपर क्या आ गया, r + a का होल स्क्वायर, माइनस r + a से r + a गया, क्या आ गया, r - a का होल स्क्वायर, ठीक। अब मैं वो स्टेप दोहराने वाला हूँ, फिर इसके बाद ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आ रही है ना। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा, अब ये पूरे टर्म्स लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, यहाँ जगह कम पड़ रही है तो इसको यहाँ लिख देते हैं, ये लास्ट वाले इसके बाद का जो स्टेप है उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे किस तरह से लिखना है। अब देखिए इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक,
ये हमारा क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR। इधर सब माइनस हो जाएगा, मैं ये डायरेक्ट कर देता हूँ ये। ठीक, देखो माइनस है, ये हम क्या निकल गए, अगर इसको खोलें तो क्या निकल के आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2 AR। जो पॉजिटिव आएंगे वो माइनस की वजह से हो जाएंगे नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस का, ये भी आ गया माइनस का, और ये आया था नेगेटिव तो ये हो गया प्लस का। ठीक है, 2 AR। अगर ना समझ में आया हो एक बार को तो इसको ऐसे लिख लो, ये माइनस लगा दिया, फिर माइनस का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2 AR। ठीक, अब माइनस का एक एक करके सब में मल्टीप्लाई कर दोगे जब, तो क्या आ जाएगा, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये प्लस का। ठीक, इस तरह से ये आ गया। अब समझिएगा ये चीज़ें, ये तो बहुत नॉर्मल बेसिक मैथ्स है, तो समझाने वाली भी नहीं। फिर उसके बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ गया नीचे, ये आ गया हमारा क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, और ये 2 AR और 2 AR कितना हो गया, 4 AR, 4 AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा ई चल रहा है अभी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, फिर इसके बाद इतना नोट करिए जल्दी जल्दी, सभी लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और जिन्होंने भी नोट कर लिया तो अब मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि इनमें ज़्यादा देर रुकना नहीं सही है। आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं कितनी भी देर तक। फिर हाँ, अब देखो ये फॉर्मूला याद कर लो, Q इंटू 2A है। ठीक है, Q भी है हमारे पास, अब इसको क्या करेंगे हम अपने हिसाब से लिख लेंगे। कैसे, देखो ये क्या है, 4 में से 2 हमने बाहर ले लिया, 2/4 पाई ऑफ साइलन नॉट। ठीक, अब क्या बचा है इसको, 4 AR को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 AR। ठीक, 2 AR है। ठीक है, फिर उसके बाद R तो हमारा वही रहेगा, हमने क्या था, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, A है। ठीक, अब उसको मेन डिस्टेंस कौन सी है, A है ना, क्या लिखेंगे हम, 2 हमने यहाँ ले लिया है, तो ये हुआ जा करके, इसको आप ऐसे लिखिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखा हमने, Q, और ये 4 AR को हम क्या लिखेंगे, Q मल्टीप्लाई 2A। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिख दिया, 2A मल्टीप्लाई और 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 AR को Q का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दिए, देखो Q तो मैंने अलग लिख रखा है। ठीक, 4 AR ये क्या होगा, देखो ना, 2 का 2 मल्टीप्लाई किया 4 A और R, बस इसको अलग अलग करके लिख लिया, जिससे कि हम ये वाला अभी फॉर्मूला बना पाए। ठीक, अब देखो तो क्या आएगा हमारा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q इंटू 2A, ये कितना हो गया, P। ठीक है, और P मल्टीप्लाई 2R कितना होगा, 2PR, तो लिख दिया 2 और P वेक्टर और R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए मैं जानता हूँ थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, पर इन सबको जल्दी ही कराना पड़ता है। ठीक है, आप इसको जब आराम से ध्यान से करेंगे तो बहुत ही सरल, बहुत ही इजी मैथमेटिकल है, आप कर लेंगे सब कुछ। बस यहाँ पे आपको देखना है, सीधे आप मैथमेटिक्स की तरीके जैसे आप फॉर्मूले सॉल्व करते हैं, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से बस आपको ये भी डेरिवेशन भी करना सीख जाएंगे। ठीक, इस तरीके से देखिए, ये ज़रूरी है पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूले लगने वाले हैं।
ठीक है, और ये करवाना भी चाहिए, टीचर्स करवाते हैं इसलिए मैं भी करवाता हूँ। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, व्हेन डायपोल डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट। अब क्या होगा, कभी एक ऐसा टाइम भी आएगा, देखिए कोई कोई डायपोल के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। कभी कभी ऐसा कुछ केसेस होते हैं जिनमें डिस्टेंस बहुत कम होती है, वो क्या होगा, तब क्या होगा, देखिए इसी में एक कंडीशन बना के लिख लीजिए। अब वो कंडीशन क्या होती है, इसमें एक कंडीशन है, व्हेन ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, ठीक है, ए जो है आर से बहुत छोटा है, बहुत छोटा होगा जब, तो क्या होगा, देन क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ए इज निग्लेक्टेड, देन ए इज निग्लेक्टेड। जब ए निग्लेक्ट हो गया तो ए तो बचा नहीं, इसी फॉर्मूले पे आ जाओ अब, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारा, ए जब रहेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, ए तो हो गया जीरो, ठीक, क्या हो गया हमारा ये 2 पी आर अपॉन आर की पावर 4, समझ में आया, ये तो निगलेक्ट हो गया, ये हो गया जीरो, ये तो गायब होगा, ये आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है आर की पावर 4, और ये तो हमने अपना वही लिख लिया, फिर क्या होगा, एक आर से एक आर चला गया, तो हम इसको ही क्या लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर है 2p/r³, बस, ठीक है, इस तरह से इसको और ब्रैकेट में लिख लो, ठीक, ये क्या कहलाता है हमारा, जब भी हमारा जो है ए जो भी डायपोल के बीच का डिस्टेंस जो भी वेरी वेरी शॉर्ट होगा उसके लिए है ये, ठीक है। अब इसके बाद इसको रफ करेंगे, अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब इक्वेटोरियल क्या होता है, इक्वेटोरियल मैंने क्या बताया था, देखो इसी डायग्राम को मैं बता देता हूँ, अब मैं पूरा रफ कर देता हूँ, ठीक, इसको पूरा रफ करने के बाद इसको पूरा रफ करेंगे, फिर उसके बाद क्या है, अब हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ये हमारा दूसरी हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, जिस भी बच्चों ने मेरी वेक्टर क्लास पढ़ी होगी वही समझ पाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं सकता, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे यूज होने वाला है अब वेक्टर का, कैसे, देखो इसमें क्या होता है, एक्सियल लाइन में क्या था, हम उसी एक्सिस पे चुन रहे थे, उसी एक्सिस पे ले रहे थे, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल मतलब हम क्या करेंगे, इसको स्पेस में लेंगे कोई एक पॉइंट, ठीक है, वहां पे हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये है हमारा एक पॉइंट, ये एक ये पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा कह सकते हैं कि प्लस ले लीजिए, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, और हमने माना कि किसी एक पॉइंट पर हमें लेना है डिस्टेंस, ठीक, ये कितना है हमारा, ये है हमारा 2a, और ये जो पॉइंट है हमने क्या लिया था, जो पॉइंट लिया था उसकी डिस्टेंस कितनी थी, r थी, ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस कितनी है, r, अच्छा इसको मिला देंगे सही से इस तरह से, ठीक, ये पॉइंट कौन सा है, ये हमारा पॉइंट कहलाएगा p, इस p पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और यही क्या है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब आप चाहे तो लिख सकते हैं कि कंसीडर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, हम सीधे सीधे लिखेंगे वी हैव टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, वो सब तो चीजें लिखने वाली हैं, और 2a है, ये कितना हो गया,
अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो और लिख लेंगे। क्या है देखिए, ये आर है, ये ए है, ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल जब ये बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो जितनी ये है उतनी ही ये भी है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, यहाँ पे इक्विलेटरल बन गया है, उसके बीच में ये पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, इस तरीके से हमारा। अच्छा, चाहें तो इस पॉइंट को ले लीजिए ओ, ठीक है, जैसे उसमें लिया था। अब देखिए, अब हम क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल लाइन पे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बीच में क्यों लिया गया, देखो अभी हम बीच में ले रहे हैं, ठीक है, इसके बाद का जो अगला डेरिवेशन होगा जो कि अगले लेक्चर में होने वाला है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम किसी भी पॉइंट पे वो ये अभी इसके क्या बोलते हैं, अभी इक्विटोरियल लाइन काली इक्विटोरियल के लिए है ये वाला सिर्फ फॉर्मूला। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट का जब आ जाएगा तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा। इसमें क्या है, इतना होने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब समझने वाली बात है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये प्लस का है, हमें क्या निकालना है इस पॉइंट पे, इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर। अब यहीं से किसका यूज हो गया, वेक्टर का। ठीक है, इसकी क्या डायरेक्शन रहेगी, माइनस अपनी ओर खींचता है, इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, देखो यहाँ पे जो भी उनका एंगल थीटा ईटा वगैरह जो भी रहे, हमने माना है कि अभी यहाँ पे एंगल थीटा ही मिल रहा है हमें। ठीक है, ये हमने लिया एंगल 2 थीटा, ये 2 थीटा लेंगे तो इधर थीटा मिलेगा, फिर इधर थीटा मिलेगा, वो सब मैंने पहले भी बताया है। ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, आपको सबको पता है कैसे आता है क्योंकि मैं बहुत बार मैंने इस चीज को बताया। ठीक, अब ए की वजह से जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इसके एक परपेंडिकुलर में भी बनता है, वो साइन थीटा बनेगा, एक नीचे बनेगा परपेंडिकुलर इसके साइन थीटा बनेगा, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो वेक्टर में ही पढ़ाया था। ये हो गया हमारा ई बी कॉस थीटा। अच्छा अब देखो, इसमें क्या है, दोनों की डायरेक्शन कितनी है, सेम है ना। ठीक, अब देखो तो क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर यानी कि ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए इसको ध्यान से अगर आप वीडियो को बैक करके समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए ई ए कॉस थीटा, ये मैंने वेक्टर में पढ़ाया है इसलिए मैं इसको डिटेलिंग नहीं कर रहा। ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, फिर उसके बाद क्या हुआ, ई ए देखो, ई ए और ई बी देखो, एक मिनट यहाँ पे ये समझेंगे। ई ए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस, वो कितना है हमारा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। ठीक है, अब इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है स्क्वायर, ये रूट है। ठीक है, अब रूट का स्क्वायर कर दोगे, जब रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, कैंसिल ही तो होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी दोनों में बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगने वाला है, तो एक किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी के इक्वल हो गया है। ठीक है, मैं इनको कम स्टेप्स में इसलिए करवा दे रहा हूँ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बस इसको समझें। इस पॉइंट को लिख लेंगे, इसके बाद इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, जब ई ए इक्वल्स टू ई बी है तो क्या बन गया, है ई ए कॉस थीटा, और प्लस ये ई ए इक्वल्स टू ई बी है तो यहाँ भी लिख लिया ई ए कॉस थीटा। ठीक, मैं ऐसे बता रहा हूँ जिससे कि आप बस डायरेक्ट कर लेंगे इसको। ये क्या हो गया हमारा, 2 ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अभी ये चीज और समझनी है। ठीक, ये भी हमारे एंगल थीटा है, किसी भी एंगल्स में जो भी सम होता है हमारा, ये सब वेक्टर का पढ़ाया हुआ है। ये भी थीटा, देखिए अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी पूरा बनेगा कि हमारा थीटा बनेगा,
फिर वो 180 से माइनस कर देंगे, ठीक है, फिर इस तरीके से फिर वो 120, फिर ऐसे ऐसे फिर आगे। अब हम यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ले रहे हैं, इसलिए हम कोई भी एंगल यहाँ पे निश्चित ले नहीं रहे हैं, बस ये थीटा है यहाँ पे, आप इतना समझिए, ठीक। अब देखिए इसके बाद ये तो समझ में आ गया कैसे आया, 2e a cos थीटा, ठीक है। अब देखो 2 रख दिया हमने, ई ए का फॉर्मूला क्या है, रख दिया। देखो जब रूट का स्क्वायर होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो गया कैंसिल, ठीक है। अब ये सिर्फ इतना बचा, ठीक, इतना बचा अब ये सिर्फ। अब देखो 2 1/4 पाई अपसाइलन नॉट और q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब और रुक जाइए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको भी बता देता हूँ ये ऐसा क्यों लिया गया है, cos थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये ए बना है, अगर ना समझ में आए तो ए स्क्वायर, ठीक। ये चीज तो समझ में आ रही होगी सभी को, इतने को जल्दी से नोट करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ। अब ये समझ में आ रहा है। अब देखो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, ठीक। इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 1 और प्लस 1/2 पावर कितनी हो गई अब 3/2। अब ये मत कहना कि ये नहीं समझ में आता, x और x की पावर 1/2 बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। अब इसके बाद तो इसकी भी पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। अब देखो 2 है हमारा, P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, ये भी याद रखना है, 2 अभी है हमारा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, तो ये क्या हुआ हमारा, अब इन इसको इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देंगे और इनको भी मल्टीप्लाई करके अब इसको एक बार में अरेंज कर देंगे पूरा, ठीक। ये क्या हो गया हमारा 2qa अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद ये क्या होता है, ये होता है p आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर हमें मिल चुका है, ठीक है। मुश्किल वैसे इतना कठिन नहीं है, अगर इसको ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद इसमें एक लास्ट पॉइंट और है कि क्या, व्हेन लेंथ ऑफ द डायपोल इज वेरी शॉर्ट। अब ये बिल्कुल बहुत डिस्टेंस इनकी कम हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ए है, हाँ, और यहाँ पर भी ए है, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो क्या लिखेंगे इसकी कंडीशन, व्हेन, इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी ए निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखो ए इज निगलेक्टेड, क्योंकि ए तो बहुत छोटा है आर से, ए निगलेक्ट हुआ नहीं कि जीरो हुआ नहीं, ए तो जीरो हो गया। अब क्या करें, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो हमारा पी है, पी अपॉन, अब देखो ए हो गया है 0, ठीक है, और आर स्क्वायर की पावर है 3/2, ठीक है। पावर का पावर में जब मल्टीप्लाई होगा, जब 2 × 3/2 होगा तो कितनी बचेगी, पावर 3 बचेगी,
ठीक है, इसको समझ लेना। 2 मल्टीप्लाई 3/2, सीधी सी बात है, 2 से 2 कट गया तो आर क्यूब बचा, तो हम क्या लिख देंगे इसको, आर क्यूब। इस तरीके से आपकी सारी कंडीशंस, जो भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड थे, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारा क्या था, एक्सियल लाइन पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल ड्यू टू एक्सियल लाइन और ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं जानता हूँ आज का थोड़ा फास्ट रहा, कुछ दिनों से थोड़ी मुझे भी नहीं पता वीडियो क्यों नहीं बन पा रही है, तो मैं कोई बहानेबाजी नहीं करूँगा उसमें, तो इसलिए आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है, इस तरीके से आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अब वीडियो थोड़ा जल्दी आ जाए, और मैं जल्दी जल्दी, डेली टारगेट तो 2 वीडियो का रहता है, पर पता नहीं क्यों नहीं बन पा रही आजकल कुछ दिनों से। तो इसलिए बस आप सब लोग अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें, वीडियो को शेयर करें, और या कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी। तो मुझे यही नहीं पता है कि कोई बच्चा पढ़ भी रहा है इससे या नहीं, बस ये रिस्पॉन्स दे दो, जब ये लगेगा कि कोई बच्चा पढ़ेगा तो मैं खुद जल्दी-जल्दी बना लूँगा। अभी तक मुझको लगता ही नहीं कि कोई बच्चा पढ़ भी रहा है शायद इससे। ठीक है? ठीक है, बाय-बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना-अपना ध्यान रखें। बाय-बाय।